in class 7. I am from Madhuban Public Senior Secondary School. हम चैप्टर 4 को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या बता रहे हैं। एक्टिविटी 4.3 मेजर द टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10 विदिन विद ए clinical thermometer. Record your observation as in table 4.2 is the temperature of every person 37 degree. Temperature of every person may not be 37 degree. It could be slightly higher or slightly low. Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person. The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. The temperature of human body does not go below 35 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. This is the reason that is the thermometer has a range 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. अब देखिए आपको 10 स्टूडेंट के नाम लिखने, उनका टेम्परेचर मेज़र करना है। उस टेम्परेचर में आपको लिखना कितना है और आपको वो कितना आएगा 37 डिग्री के आसपास ही मिलेगा। और आपको क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो हमारी बॉडी के हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से ही बनाया गया है। वो 35 से नीचे नहीं जाएगा और 42 से ऊपर नहीं जाएगा। भूजो को एक नॉटी आइडिया सूझा। वो क्या करता है कि अपने टेम्परेचर को गर्म मिल्क के अंदर डालता है, लेकिन उसको पहले उसी टाइम उसको स्टॉप कर दी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर से हमें सिर्फ टेम्परेचर ही मेज़र करने के लिए बनाया गया है और कोई ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनाया गया। अगर हम इसको किसी सन या फ्लेम में रखेंगे तो ये टूट सकता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। How do we measure the temperature of other objects? For this purpose, there are other thermometers. One such a thermometer known as laboratory thermometer. The teacher will show this thermometer. Look at the carefully and note the highest and lowest temperature it can measure. The range of the laboratory thermometer is generally from 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. Also, you did in the class of the clinical thermometer find out how much a small division on the thermometer reads. So you would need this information to read the thermometer correctly. देखिए आपको इस थर्मोमीटर में क्या होता है कि -10 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक जाता है, ये 110 डिग्री सेल्सियस तक। आपको इसमें कितने, ये देखो लाइंस बनी हुई है। आपने पहले कैसे वो पर डिवीज़न का आपने सीखा था क्लिनिकल थर्मोमीटर में। अब इसमें कैसे करना है आपको करना है। उसमें भी ऐसे ही करना है ताकि हम एक पर छोटी स्केल का डिवीज़न फाइंड कर सकें। वही है 1 टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न। वही कितने हैं, जितने भी होंगी छोटी छोटी लाइंस वो उनका डिवाइड करना है, तो ताकि वो पर स्केल का पर डिवीज़न का आ जाएगा। आइए हम एक्टिविटी 4.4 करते हैं। टेक सम tap water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom of the sides of the container. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of the mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread becomes steady. अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको ये थर्मोमीटर लेना है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेना है और उसको आपको बीकर में डालना है। उसको एकदम नॉर्मल बीच में एकदम सीधा रखना है, उसको ना ही टेढ़ा ऐसे भी नहीं करना है, इसको ऐसे भी टेढ़ा नहीं रखना है, एकदम सीधा रखना है और उसके बीकर के टच भी नहीं होना चाहिए। अब आप उसकी रीडिंग को नोट कीजिए और जैसे आपको इसमें क्या बताया है कि अगर आप जैसे ही इसको बाहर निकाल दोगे तो फिर ये अपनी जो रीडिंग होगी वो नीचे नीचे आती जाएगी। ठीक है, और आपको क्या नोट द रीडिंग फिट, और जैसे आप इसे बाहर निकलोगे वो नीचे मर्करी जो होगा वो नीचे आता जाएगा। Buju now understand why clinical thermometer cannot be used to measure high temperature but still wonder whether a laboratory thermometer can be used to measure his body temperature. लेकिन अभी वो कंफ्यूज। बुझो ये तो समझ गया था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर हम मेज़र नहीं कर सकते हाई टेम्परेचर, लेकिन वो ये सोच रहा है कि क्या हम हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर हमारी बॉडी को मेज़र करने से कर सकते हैं उससे। एक्टिविटी 4.5। अब क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है हॉट वाटर का
उसमें क्या करना, थर्मामीटर को डालना है। अब उसको मर्क्यूरी थ्रेड जो, वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। अब आपको जब तक वो करना है, जब तक वो धीरे नहीं हो जाता तब तक आपको उसको पानी में रखना है, फिर आपको टेम्परेचर नोट करना है, फिर उसको बाहर निकाल दो। और आप उसको ध्यान से देखो, उसका जो मर्क्यूरी जो होगी ना वो धीरे धीरे करके अपनी जगह पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। Do you notice as soon as you take the thermometer out of water, the level of the mercury begins to fall? आपने देखा होगा कि आपने जैसे ही बाहर निकाला वो मर्क्यूरी अपने आप ही नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हम थर्मोमीटर से पानी में ही नोट कर सकते हैं। You may recall that taking your own temperature, जब हम बाहर अपना खुद का टेम्परेचर नोट करते हैं तो आपको क्या दिखा होगा कि आप मुंह से निकाल के फिर आप वो अपना क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या था कि जैसे आपने मुंह से निकाला तो वो वहीं पर ही रहे, यहाँ पे है तो ये यहाँ पे ही रहता है, उसको बाहर नहीं आता है। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या हो रहा है कि वो जो मर्क्यूरी है जो अपने अपने लेवल पर आ रहा था, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक किंक लगा हुआ है जो कि उसको नीचे से आने से स्टॉप करता है, उसको रोकता है। जैसे हम झटकते हैं तब जाके वो नीचे आता है, ठीक है। तो इसलिए हम यूज़ नहीं कर सकते उसको, एग्जैक्ट हमारा नहीं आती, रीडिंग एग्जैक्ट नहीं आती है। और फिर आता है मर्क्यूरी के बारे में हम पढ़ेंगे कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर में। बहुत मर्क्यूरी जो होता है वो बहुत ही घातक होता है, बहुत ही, मर्क्यूरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, बहुत ही खतरनाक सब्सटेंस होता है जो कि डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट इफ़ थर्मोमीटर ब्रेक। ये बहुत ही फैलने में बहुत ही फैल गया और किसी ने मुंह में डाल दिया तो ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थर्मोमीटर अगर किसी ने गलती से नीचे टूट गया, गिरा दिया तो उससे वो हो सकता है। लेकिन अब क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ होते हैं जिसमें मर्क्यूरी यूज़ नहीं की जाती। ट्रांसफ़र ऑफ हीट हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप मुझे इसका मतलब बताइए ट्रांसफ़र ऑफ हीट का क्या होता है। यस करेक्ट, हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, करेक्ट। ओके, थैंक यू।